नमस्कार दोस्तों, फ्री एसओ ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। दो ग्रहों का होगा महामिलन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, और यह कीमती तोहफा इस साल का सिर्फ 4 राशि लगन के लिए ही उपलब्ध होगा। उसकी चर्चा करते हैं। कौन से भाग्यशाली लोग हैं जिनके लिए यह करोड़पति योग बनता है, और यह योग सिर्फ 22 दिन के लिए उपलब्ध होगा नवंबर के महीने में। दोस्तों, यह परिवर्तन योग है। परिवर्तन योग वह होता है जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में हों, और अगर शुभ स्थिति में यह परिवर्तन योग होता है तो और भी श्रेष्ठ होता है। शुभ स्थिति में कहने का अभिप्राय, अगर यह अच्छे घरों के मालिक होकर एक दूसरे की राशि में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो अति दुर्लभ राजयोग बनाते हैं, धन धान्य देते हैं, अकस्मात आपकी किस्मत जाग जाती है, या यूं कहें आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण करने में देरी नहीं करते ऐसे योग। इसी तरह के योग श्रीमती इंदिरा गांधी, लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, की कुंडली में पाए जाते हैं। उनके तो तीन परिवर्तन योग हैं। 6 के 6 ग्रह कहें तो आपस में एक दूसरे के घर में बैठे हुए। यहाँ पर अमित शाह जी की कुंडली की बात करें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके भी 4 ग्रह परिवर्तन में हैं। तो परिवर्तन योग 2 ग्रहों का भी किसी की कुंडली में होता है तो वह भी काफ़ी अच्छा फल दे जाता है। परंतु ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर एक शुभ ग्रह है और दूसरा अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह से मेरा मतलब यही होता है कि त्रिक स्थानों का मालिक। अदरवाइज मैलिफिक ग्रह भी, शनि भी शुभ ग्रह हो सकते हैं, जैसा कि तुला, मकर, कुंभ लगन के लिए खासकर इन लगनों के लिए शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। तो चलिए चर्चा को हम बिंदु पर लाते हैं और बात करते हैं कौन से वह राशि वाले लोग हैं जिनके लिए यह नवंबर के महीने में लाभान्वित करने वाला है। तो जानते हैं पहली राशि मेष। जी हाँ दोस्तों, मेष के लिए 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यह परिवर्तन योग बनेगा मंगल और शुक्र के बीच। मंगल इस बीच आपको बता दें वृषभ राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे 13 नवंबर से, और शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके होंगे 11 नवंबर से। तो 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक शुक्र वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो इनका योग, हालांकि शुक्र अष्टम स्थान में है, परंतु शुक्र अष्टमेश के घर में होने के बावजूद अष्टमेश के साथ परिवर्तन किए हैं। लग्नेश भी हैं, अष्टमेश जो कि मंगल हैं, लग्नेश के साथ संबंध, अष्टमेश के साथ संबंध जो कि शुक्र खुद धनेश हैं और सप्तमेश हैं। तो देखिए यह जो संबंध बना है अष्टम स्थान में जाकर, और द्वितीय स्थान 2-8 की एक्सिस पर बना है। दूसरा घर आपके एसेट्स का है, संसारिक उपलब्धियों का है, बैंक बैलेंस का है, और परिवार का, कुटुंब का है। आपके स्टेटस को भी कहीं कुछ हद तक यहाँ से देखते हैं। और अष्टम स्थान अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम देता है। तो शुक्र और मंगल का परिवर्तन, देखिए जो भय रहता है, अष्टम स्थान का मालिक मंगल का वक्री हो जाना तो कोई दिक्कत ना दे, वह भय खत्म हो जाता है। वह चिंता परेशानी के योग जो बनने थे वह शुक्र के साथ परिवर्तन के कारण खत्म हो जाते हैं। एक बात, एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है।
दूसरे, अचानक से इस योग से कुछ लोगों को लॉटरी लग जाती है, कुछ लोगों के लिए विंडफॉल हो जाता है प्रॉपर्टी के बिजनेस से, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी जमीन के भूमि के कारक हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है, लीगेसी से लाभ हो सकता है, किसी तरह से भी अचानक से अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनाते हैं, क्योंकि धन स्थान के मालिक शुक्र का परिवर्तन अष्टम स्थान के मालिक से हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई सीक्रेट कामकाज करते हैं, गोपनीय कार्यों में संलग्न हैं, तो भी आपके लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध रहती है। आपकी पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, धन लाभ होगा। हालांकि अदरवाइज पारिवारिक स्थितियों में दिक्कत हो सकती थी यहाँ पर, परंतु शुक्र और मंगल का परिवर्तन लग्नेश का, देखिए लग्नेश जब भी धन स्थान में बैठे तो धन आता ही है, परंतु धनेश का संबंध जब लग्नेश के साथ हो जाए तो यह लक्ष्मी योग भी बनता है। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए स्थितियां 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यह शुक्र मंगल का परिवर्तन लाभान्वित करने वाला होगा। हालांकि दोनों इस तरह के ग्रह हैं जो पैशंस को भी भड़काते हैं, लव लाइफ भी आपकी उत्तम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश का द्वितीयेश के साथ संबंध होना तो रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहता है, पति पत्नी के संबंधों में भी मधुरता के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कर्क वालों के लिए। यह तो बहुत बड़ी उपलब्धि का समय दिख रहा है, क्योंकि एक तो शनि का आप लोगों के लिए सप्तम स्थान में मार्गी हो जाना आज से ही, और शुक्र मंगल का जस्ट 13 नवंबर से यह योग बनना, 13 नवंबर से लेकर यह योग 5 दिसंबर तक रहेगा। शुक्र इस बीच 5 दिसंबर को धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। यह परिवर्तन योग मंगल और शुक्र का एक दूसरे की राशि में बैठना, 5वें घर के भी आपको शुभ फल मिलेंगे और 11वें घर के भी, तो दोनों ही श्रेष्ठ एक्सिस है आपकी, अति उत्तम एक्सिस पर यह योग बन रहा है, जहाँ पर शुक्र लाभ के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं और जमीन जायदाद के मालिक हैं। मंगल से परिवर्तन, मंगल योग कारक है, सबसे बड़ी बात यह है। पंचमेश है, दशमेश भी हैं, तो देखिए 10वें घर का मालिक, 11वें घर का मालिक, चतुर्थ और फिफ्थ लॉर्ड आपस में बहुत बढ़िया एक्सिस पर यह कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 13 नवंबर से जैसे ही मंगल वक्री चाल से चलते हुए वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन से वृषभ में, उसी दिन से यह योग बन जाता है। शुक्र इस बीच 11 तारीख से वृश्चिक राशि में आ चुके होंगे, तो इसका क्या फायदा होगा, क्या लाभ होंगे, कहाँ से लाभ होंगे। एक तो अचानक से लाभ के योग बनते हैं जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, या वैसे भी आप कोई इस तरह का कामकाज ना भी करते हों, कर्क राशि के लगन के जातकों को अचानक से लाभ के योग बन जाते हैं। और पंचम स्थान क्योंकि शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन, लॉटरी इत्यादि का है, तो इस एरिया से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुक्र यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड है जो कि जमीन जायदाद का घर होता है, और मंगल वैसे ही भूमिपति हैं, तो भूमि में इन्वेस्ट करने से आप लाभान्वित होते हैं। भूमि संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज आपके सिरे चढ़ते हैं। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, कलाकार हैं, तो आप लोगों को प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन लाभ भी होता है। 11वें घर का संबंध पंचमेश के साथ जब होता है तो लॉटरी के प्रबल योग, प्रबल धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग, कोई आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। रोमांस के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। तो कुल मिलाकर 10वें घर के मालिक का संबंध 11वें घर से हो रहा है, तो सरकारी तंत्र से फायदा, नौकरी से फायदा, जॉब में प्रमोशन, जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है, कार्यस्थल पर आपका डंका बजता है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो भी लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। कोई नया बिजनेस, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना आदि इत्यादि संभव रहता है। सो ऑल द बेस्ट। 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपके लिए यादगार समय रहने वाला है। कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, जिसकी आपको इंतजार होगी। बात करते हैं सिंह लगन तथा राशि की।
देखिए आपके 4th और 10th हाउस में परिवर्तन, यह बहुत बड़ा राजयोग होता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक शुक्र और मंगल 10वें घर का मालिक। हालांकि शुक्र आप लोगों के लिए तृतीय स्थान के भी मालिक हैं, जो पराक्रम का स्थान होता है, और मंगल योग कारक हैं, जो कि भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। तो एक तो यहाँ पर धर्म कर्माधिपति राजयोग बना है, जो अति विशिष्ट राजयोग है। जमीन जायदाद से फायदा इस योग से, प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है, इज्जत मान बढ़ने के योग बनते हैं, आपको मान सम्मान मिलने के सोसाइटी में योग बनते हैं। यह योग 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच बनेगा। 13 नवंबर को मंगल मिथुन राशि से शिफ्ट होकर वृष राशि में वक्री चाल से आ जाएंगे, और शुक्र पहले से ही वृश्चिक में विद्यमान है। तो इस योग के चलते आप सुखी रहेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कारोबार चलेगा, अकल्पनीय लाभ के साधन, अचानक से लाभ के साधन उपलब्ध होने के योग बनते हैं, और कम से कम भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्य की शक्ति से आपको लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला के लिए दोस्तों, तुला लगन का मालिक शुक्र दूसरे घर में वृश्चिक राशि में 11 नवंबर से प्रवेश कर जाएंगे, और 13 नवंबर से मिथुन से वक्री चाल से चलते हुए वृषभ में अष्टम स्थान में मंगल का प्रवेश। परंतु यहाँ पर देखिए 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक यह योग 22 दिन के लिए रहेगा। उसके बाद शुक्र धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे तृतीय स्थान में। तो यह 22 दिन लग्नेश का संबंध हो रहा है धनेश के साथ। लग्नेश है शुक्र, धनाधिपति, धन स्थान के मालिक हैं मंगल, और मंगल आपके सप्तम स्थान के भी मालिक हैं। तो लग्नेश सप्तमेश धनेश का संबंध हो जाता है 2-8 की एक्सिस से। तो अचानक से लाभ, क्योंकि अष्टम स्थान अचानक होने वाली गतिविधियों को अंजाम देता है। तो अकस्मात ढंग से कोई ना कोई बड़ी शुभ घटना, कोई ना कोई बड़ा समाचार, कोई बड़ी उपलब्धि धन लाभ के रूप में आपको मिल सकती है, हो सकती है। चाहे यह कला के क्षेत्र से हो, जमीन जायदाद से हो, कोई भी एरिया हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कलाकार नहीं है तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर आप भूमि भवन से संबंधित कोई कामकाज नहीं कर रहे तो लाभ नहीं होगा। आप स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, डिफेंस में भी हो सकते हैं। तुला राशि, तुला लगन होना चाहिए। आपको अकल्पनीय लाभ और अचानक से अकस्मात ढंग से लाभ के योग, क्योंकि लग्नेश, धनेश और सप्तमेश का योग, यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, लक्ष्मी योग भी बनता है, और एवं व्यापार से फायदा, क्योंकि सप्तम स्थान जो होता है व्यापार को भी डिनोट करता है। तो इस स्थान से आप लोगों को डेली आमदन में वृद्धि के योग, और दूसरा घर बैंक बैलेंस को बढ़ाता है, धन का घर है दूसरा घर, तो निश्चित तौर से धन आने के प्रबल योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। यह लगन में शुक्र और सप्तम स्थान में मंगल का परिवर्तन, लग्नेश और सप्तमेश में परिवर्तन, यह महाभाग्य योग बनता है। इस परिवर्तन से व्यापार खूब चलता है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है, रोमांस के लिए समय उत्तम रहता है, और अचानक से लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अकल्पनीय लाभ, आपके स्पाउस की तरक्की के योग, स्पाउस की प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। अगर आप वर्किंग वाइफ हैं तो भी आपके हस्बैंड को, अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो उसकी भी तरक्की के योग बनते हैं। अगर आप पुरुष हैं और आपकी मिसेस जॉब करती है तो उसकी प्रमोशन के योग बनते हैं, या उससे धन लाभ के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। यह 13 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक परिवर्तन योग शुक्र और मंगल का आपको लाभान्वित करेगा। शुक्र यहाँ पर 11 नवंबर से आ जाते हैं, मंगल इस बीच
13 नवंबर से वक्री चाल से चलते हुए मिथुन राशि से निकलकर वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। 13 नवंबर से लेकर यह 5 दिसंबर तक परिवर्तन योग बनेगा। 5 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 22 दिन आप लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा, कारोबार में तरक्की, लव रोमांस के लिए समय उत्तम, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनाता है। व्यापारी वर्ग के लिए खास अच्छा समय रहेगा। और अगर आप भौतिक पदार्थों में डील करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कलाकार हैं, तो भी समय खास लाभकारी रहेगा। होटल इंडस्ट्री में हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं, भूमि से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, तो आपके लिए अकल्पनीय लाभ के रास्ते, आपकी आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बन ही जाते हैं। शुक्र और मंगल का परिवर्तन। देखिए, दोनों ग्रह आपस में मित्रता नहीं रखते, परंतु इस तरह की स्थिति में योग आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सप्तमेश का लग्नेश के साथ संबंध, नेम फेम बढ़ता है। 7वां घर होता है पब्लिक का। सामने से पब्लिक आकर आपकी जय जयकार करती है। सोसाइटी में आपका कद बढ़ता है। सप्तमेश लग्नेश का संबंध नेम फेम के लिए भी जाना जाता है। जो भी पब्लिक फिगर्स हैं, जो भी नेता राजनेता हैं या अदरवाइज फेमस हैं सोसाइटी में, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं लग्नेश का सप्तमेश के साथ संबंध बन ही जाता है। चाहे यह चंद्र कुंडली से बने, चाहे यह D9 चार्ट में बने, चाहे यह D10 चार्ट में बने। आप नोट करेंगे लग्नेश सप्तमेश का संबंध या लग्नेश का चतुर्थेश के साथ संबंध, चतुर्थेश सप्तमेश का संबंध लग्नेश के साथ, यह अति श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु इनका बलाबल भी चेक कर लेना चाहिए आपको। जिस स्ट्रेंथ में होते हैं यह प्लैनेट, उस ही स्ट्रेंथ से जैसे जैसे वर्गा चार्ट में होते, मित्र राशि में होते हैं, उतना ही आपको फल देते हैं। परंतु शुभ है तो शुभ ही होगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं धनु वालों के लिए। यह विपरीत राजयोग है। देखिए, जब ऊपर वाला मेहरबान होता है तो इस तरह के योगों से भी फायदा हो जाता है। हालांकि शुक्र 6ठे घर के मालिक, मंगल 8वें घर के मालिक, इससे बड़ा विपरीत राजयोग परिवर्तन योग के साथ होता नहीं है। ये है सही में विपरीत राजयोग। इसका फल मिलेगा जो आपने अभी तक दिक्कतें उठाई हैं, प्रॉब्लम्स झेली हैं, ये साथ के साथ ही हाथों हाथ शनि का जैसे प्रभाव शुभ होते ही यह योग बन जाता है 13 नवंबर से। 13 नवंबर से क्यों, वे बताता हूँ। 13 नवंबर को मंगल मिथुन राशि से निकलकर वक्री चाल से चलते हुए पीछे 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में आ जाएंगे, रिपु स्थान में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। अभी आज की तारीख में मंगल यहाँ पर हैं और 13 नवंबर को यहाँ पर आ जाएंगे। और शुक्र 11 नवंबर को तुला राशि से निकलकर 7वें नंबर से निकलकर 11वें घर से 12वें घर में आ जाएंगे। हालांकि यह दुर्योग हो जाता, खर्चे का योग हो जाता, परंतु यहाँ पर दोनों का आपस में राशि परिवर्तन मंगल और शुक्र का आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर गया, ब्रह्मास्त्र का कार्य कर गया। तो इस योग के चलते क्या होगा, आपको अचानक से लाभ, विदेशों से लाभ, हर कार्य से लाभ, व्यापार करते हैं तो लाभ, नौकरी करते हैं तो लाभ, धन की प्राप्ति, शत्रु हंता होते हैं, आपका वर्चस्व बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, कंजुगल लाइफ आपकी उत्तम रहती है, प्रणय संबंधों के लिए समय श्रेष्ठ रहता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है और बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है। आप शत्रु हंता रहेंगे, आपकी विल पावर उत्तम रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये योग 5 दिसंबर तक रहेगा, 22 दिन रहेगा, तो आप लाभान्वित होंगे। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।